बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम हर जाविये से और मैं हूं जवाद कमाल। 22 जुलाई 2022 को पंजाब असम्बली के डिप्टी स्पीकर दोस्त मोहम्मद मज़ारी ने एक रूलिंग दी जिसको पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने नहीं माना और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने इस मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाया। मुतादिद समातें हुई, काफ़ी ड्रामाई सूरत हाल भी बनी इस दौरान, और जो रिमार्क्स जजेस के सामने आए उनको देख कर जो हुक्मरान इत्तेहाद है उसने ये फैसला किया कि फुल बेंच बनवाया जाए। वो मुतालिबा करती रही, फिर उस हुक्मरान इत्तेहाद ने अदालत में एक दरख्वास्त दी जिसमें फुल बेंच बनाने का मुतालिबा किया, जिसको जो 3 रुकनी बेंच था उसकी जानिब से पहले मौखर किया गया, फिर मुस्तरद कर दिया गया। ये कहा गया कि 3 रुकनी बेंच तो फुल बेंच तो सितंबर में बन सकता है, तो सितंबर तक क्या इंतज़ार करें, मामलात को किस तरीके से आगे बढ़ाएं और मामलात को बिल्कुल मेरिट पर देखेंगे। अब आज फैसला सुनाया जाना था 5:45 पर, फिर ताखीर का शिकार हुआ। अब 7:30 पर, यानी अब से कुछ देर के बाद कहा जा रहा है कि यह अहम तरीन फैसला सुनाया जाएगा। फैसला तो महफूज हो गया, मगर गैर महफूज कौन है इस वक्त पंजाब में? हुक्मरान इत्तेहाद या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, हमजा शहबाज या परवेज इलाही? अब से कुछ देर के बाद इसका भी फैसला सामने आ जाएगा। तो सुप्रीम कोर्ट की ये सारी समातें, इनका हासिल क्या रहा, इस पर प्रोग्राम में बात होगी। प्रोग्राम में आगे चलकर बात करेंगे। आज सदर डॉक्टर आरिफ अलवी से सहाफ़ी ने एक सवाल किया कि बहरानों के सबब अगर आर्मी चीफ की तकर्री वक्त से पहले हो जाए, कबल अज़ वक्त हो जाए, तो कैसा रहेगा? जिस पर प्रेसिडेंट ने जवाब दिया कि जो मशवरा है वो बुरा नहीं है, इस पर बात हो सकती है और ये मामला ज़मीनी हकीकत है, डायलॉग के ज़रिए मामलात को हल भी किया जा सकता है। सदर डॉक्टर आरिफ अलवी ने यह जवाब दिया सहाफ़ी को। तो आर्मी चीफ की कबल अज़ वक्त तकर्री के हवाले से बहस ज़रूरी है या फिर गैर ज़रूरी है? और प्रोग्राम के आखिर में बात होगी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के मुताबिक फैसलों के हवाले से जो गुज़िश्ता चंद माह में सामने आए, आईनी मामलात पर दुश्वारियाँ, सुप्रीम कोर्ट की अहम तरीन जिम्मेदारियाँ, सियासतदान मामलात को लेकर सुप्रीम कोर्ट पहुँचे। शदीद सियासी बहरान में अदालती साख भी मजरू होती नज़र आ रही, क्योंकि ट्रेंड चलता है सोशल मीडिया पर, मुखालिफ फैसला जब आता है किसी भी जमात के खिलाफ तो वो सोशल मीडिया पर सुप्रीम कोर्ट के जजेस के हवाले से और बतौर इदारे को भी तनकीद का निशाना लोग बनाते नजर आते हैं। क्या अदालती निज़ाम कटहरे में खुद भी खड़ा होना चाहिए? इस पर प्रोग्राम में बात होगी। अपने मेहमानों का आपसे तारुफ करवाऊंगा। हमें ज्वाइन किया सीनियर तज्ज़ियाकार शहजाद चौधरी साहब ने, सीनियर तज्ज़ियाकार सज्जाद मीर साहब प्रोग्राम में हमारे साथ मौजूद होंगे और सीनियर तज्ज़ियाकार डॉक्टर कमर चीमा साहब भी प्रोग्राम में हमारे साथ मौजूद हैं। तमाम मेहमानों का बहुत शुक्रिया। शहजाद चौधरी साहब, काफ़ी ज़्यादा समातें, सबकी नज़रें इन समातों से गुजरी। इस वक्त सुप्रीम कोर्ट में जो भी समात होती है, जो जजेस के रिमार्क्स आते हैं, वो ज़ुबान ज़द आम है। क्या हासिल रहा तमाम तर ये जो 22 जुलाई के बाद से अब तक की समातें हुई? अच्छा, ये हासिल पे जाने से पहले चंद चीज़ें मेरे ख्याल में हमें ज़रूर आउटलाइन कर देनी चाहिए जी। और उनका अहाता करना चाहिए। पहली बात तो ये है कि जब हुकूमत या हुकूमत की पार्टीज़ या वकला ये सब कहते हैं कि एक फुल कोर्ट होना चाहिए इस फैसले के लिए, तो इसका मतलब है कि कुछ ना कुछ तो है जिसके ऊपर कोई मसला क्रिएट हुआ है। यानी जो कुछ पंजाब असेंबली में हुआ वो हल तलब है। ये तो रिकॉग्निशन हो गई, एक्सेप्टेंस हो गई कि जो पंजाब असेंबली में हुआ वो हल तलब है, एक मसला है और उसको फुल कोर्ट को हल करना चाहिए। अब अगर जो हुआ है वो मसला है और हल तलब है, तो वो मसला क्यों पैदा हुआ? एक मुख्तलिफ रीडिंग हुई है उसकी, एक गलत इंटरप्रिटेशन हुई है, कोई गलत तरीके से उसको मैनेज किया गया है। तो ये सारी चीज़ें पॉसिबल हैं जो कि ज़ाहिर है कि जिसकी फिर बहुत सारी तावीलें दी गई और कहा गया कि वो पार्टी हेड है, पार्लियामेंट्री पार्टी का हेड है, वगैरह-वगैरह, ये सारे मामले सामने आए। लेकिन बुनियादी तौर पर हमारा पार्लियामेंट का एक हिस्सा, बहुत बड़ा इम्पोर्टेंट हिस्सा, पंजाब असेंबली में एक ऐसा अमल हुआ जिसके लिए इन तमाम को, सबको अदालत के सामने हाज़िर होना पड़ा। और वहाँ पे जाके उन्होंने कहा कि ये इतना इम्पोर्टेंट मामला है कि इसके अंदर पूरी फुल कोर्ट बैठे तो तभी इसको हासिल कर सकते। ज़ाहिर है कि साथ ज़ैली चीज़ें भी थी। उन्होंने कहा कि सेक्शन 3 ए भी है, वो बाकी चीज़ें भी हैं, उसको भी देखें। फिर जो बाकी पहले आपने फैसले दिए हैं, फिर उनका क्या बनेगा, वगैरह-वगैरह। देखिए, जब भी आप कोई काम वकीलों के हाथ देते हैं, तो मैंने कल भी कहा था कि जब आप प्लेन रीडिंग करते हैं, प्लेन रीडिंग ऑफ सेक्शन 3A, तो वो बिल्कुल वाज़ेह तौर पर प्लेन रीडिंग तो सामने आ जाती है कि इसका मतलब क्या है। लेकिन फिर जब पुराने जो फैसले हैं, जब उनको सामने ला के उसके अंदर मुख्तलिफ़ किस्म की उसके मुज़मरात या इम्प्लीकेशंस देखी जाती हैं, तो फिर वो मामला ज़्यादा उलझ जाता है, जो कि इस मामले में हुआ। जहाँ तक पार्टी प्रेसिडेंट या पार्टी पार्लियामेंट्री हेड का तल्लक है, अगर तो पार्टी प्रेसिडेंट पार्लियामेंट के अंदर मौजूद है, तो फिर तो उसका हर हुक्म जो है एज़ अ पार्टी हेड
वो बिल्कुल ऐसा ही होगा जैसा कि जायज़ और लीगल है। लेकिन अगर वो मौजूद नहीं है, तो ये याद रखें कि पॉलिटिकल पार्टी के बहुत सारे और अवामिल भी होते हैं। मिसाल के तौर पर उसने इलेक्शन कमीशन के साथ रजिस्टर किसके नाम पे हुई है? रजिस्टर इलेक्शन कमीशन के साथ किसके नाम पे वो पार्टी प्रेज़िडेंट है कोई? कौन है पार्टी प्रेज़िडेंट? जो इलेक्शन कमीशन के साथ मामलात हैं, वो पार्टी प्रेज़िडेंट करेगा। पार्लियामेंट के अंदर जब अलबत्ता जो उसका हिस्सा बैठा हुआ है पार्टी का जिसमें वो खुद शामिल नहीं है, तो फिर उसको नॉमिनेट करना पड़ता है। हम क्यों नॉमिनेट करते हैं पार्लियामेंट्री हेड को? हर पार्टी का एक पार्लियामेंट्री हेड नॉमिनेट होता है, अगर वहाँ पे खुद वो पार्टी प्रेज़िडेंट उस मेंबर ने अवेलेबल नहीं है। तो इसका मतलब यही होता है ना कि आप इनको लेके इकट्ठे चलेंगे। दूसरी बात, जब 10 के 10 एक ही तरह वोट करते हैं, तो फिर पार्टी प्रेज़िडेंट की मर्ज़ी चेंज हो सकती है, पार्टी की सोच एक जैसी है। यानी पार्टी प्रेसिडेंट किसी भी वजह से या ये 10 के 10 लोग जो हैं उससे इनखराफ कर गए, उससे हट गए, बगावत कर दी। तो ये मामला गो के पार्टी के अंदर का है, लेकिन जब वो सब के सब इकट्ठा वोट करते हैं, तो फिर इसका मतलब ये है, यानी फॉर एग्ज़ाम्पल पीटीआई के 25 लोगों ने इनखराफ किया, लेकिन बाकी 155 या 160 जो थे उन्होंने वो सब इनखराफ नहीं किया। तो इसका मतलब है कि डिवीज़न पार्टी के अंदर उस वक़्त वहाँ पे क्रिएट हुई। जो इनहराफ करने वाले थे, वो उनको ऊपर फ़ोकस चला गया। लेकिन जहाँ पे सारी की सारी पार्टी एक तरीके से वोट कर रही है, तो मुझे नहीं समझ आती कि हमारे वकीला, हमारे जज साहिबान किस तरीके से इन मामलात को देखते हैं। हल हासिल तो ये है कि उलझाना चाहें तो जो मर्ज़ी बात उलझा लें। पाकिस्तान को उन्होंने स्टैग्नेशन में रखा हुआ है, हाइबरनेशन में है पाकिस्तान। कोई गवर्नमेंट नहीं है, कोई रन नहीं कर रहा, कोई फैसला करने की हिम्मत नहीं रखता, कोई इसको चलाने के लिए गवर्नेंस का अपनी ज़िम्मेदारी उठाने के लिए तैयार नहीं है। सियासतदान और पॉलिटिकल पार्टीज़ इस हद तक पावरफुल हो गई हैं कि वो उन्होंने इसको उलझा के रख दिया है, इस सारे निज़ाम को। तो मेरा ख़्याल है कि कल भी हमने बात की थी, अदालती बहरान से ज़्यादा ये एक सियासी बहरान है जो कि इस वक़्त पाकिस्तान जिसके अंदर फँसा हुआ है। सज्जाद मीर साहब, सुप्रीम कोर्ट की मुतादिद समातें हुई 22 जुलाई के बाद से अब तक क्या हासिल रहा? देखें, बात ये है कि शहजाद चौधरी साहब ठीक कह रहे हैं कि हमने इसको उलझा के रखा हुआ जब वकीलों के हाथ पे जाता है। मैं इससे एक कदम और आगे बढ़ता हूँ, वकीलों के नहीं, जब जजों के हाथ पे जाता है। इस वक्त सूरत हाल ये है कि इस सारे मुकदमे को जो कन्फ्यूजन पैदा हुई है, जिसने सारे मसले को जन्म दिया है, वो सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन है। अच्छा, ये डिसीजन कोई पुराने नहीं है। अच्छा, अब आप ये कह रहे हैं ये ऑब्जर्वेशन है, 8 बंदों ने फैसला दिया हुआ है, उसमें चीफ जस्टिस भी शामिल हैं, एक 5 बेंच का फैसला, 3 जजों के फैसले जिसमें 2 जज वो हैं जो अब भी शामिल है, तो कुछ भी कह दीजिएगा। लेकिन सब ने उस वक़्त पार्टी चीफ की एक अहमियत को तस्लीम किया। नवाज़ शरीफ को निकालना था, वो कैसे पड़ता है, पार्लियामेंट को चलाना पड़ता है, मेंबरान को ये करना पड़ता है, कैसे कर दे, वो पैरा पढ़ ले, उससे पहले के जो फैसला वो भी पढ़ ले। तो ये सारी सूरत हाल जो पैदा हुई है, जो सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन से पैदा हुई है। अब जो कहा जाता है ये कंट्राडिक्टरी है, सुप्रीम कोर्ट के पाकिस्तान के आइन के मुताबिक नहीं है, उसे कंट्राडिक्टरी है। ठीक है, होगा। वो तो लोग कहते हैं जब पिछला फैसला हुआ जिसमें 25 लोग जो सीट हुए हैं उनके वोट काउंट ना करना आइन को रीराइट करने के मुताबिक है, और ये बात कोई आम आदमी नहीं कहता। उसी वक्त बहुत से कानून दानों ने और अच्छे अच्छे सीनियर दस्तूर साजों ने ये बात कही थी। हमारे अदालतें जो हैं मुख्तलिफ वक्तों में मुख्तलिफ फैसले करती रही हैं, नजरिया ज़रूरत के तहत या किस चीज़ के तहत। अब बहुत सी मिसालें ऐसी हैं जो अब अगर हम दें तो पाकिस्तान की तारीख लिखना मुश्किल हो जाएगी। अगर पाकिस्तान की तारीख सिर्फ अदलिया के फैसलों के हवाले से लिखी जाए तो आपको अजीबोगरीब बातें सामने नजर आएंगी। ये सारी चीज़ें मौजूद हैं, लेकिन बात यह है कि मसला इतना नहीं है। मसला ये है कि पंजाब में यह फैसला हो जाए कि परवेज़ इलाही है या हमजा शरीफ है, अगर ये सियासतदान बिहेव करें और तो ये इससे सबक सीख कर ये जैसा कि कुछ इशारे मिल रहे हैं प्रेसिडेंट से कुछ लोगों ने की है, उन्होंने भी इशारे दिए हैं कि मेरा आईनी किरदार नहीं है, लेकिन अगर कुछ चाहें तो हम कुछ इस तरह का रोल अदा कर सकते हैं कि ऐवान सदर को इस्तेमाल कर सकते हैं मुज़ाकरात के लिए, गुफ्तगू के लिए। अगर कोई ये समझ ले परवेज़ इलाही चाहते हैं कि वफाक से उनकी मुखालफत ना हो, अगर वो चाहते हैं कि उनकी पार्टी भी इंटैक्ट रहे, सारा मामला चलता रहे, तो वो भी एक पॉजिटिव रोल अदा कर सकते हैं। हमजा शरीफ अगर जिस तरह स्टार्ट में कहा गया था कि हमें इस जीत से खुशी हुई है, जैसे मरियम ने खुशी तो नहीं कहा था, ये कहा था कि हम इसे एक्सेप्ट करते हैं। अगर ये भी इस तरह मान लें और तरीके के साथ मसले को हल करने की तरफ बढ़ें, तो मसला हल हो सकता है।
वरना देखिए मसला बहुत गंभीर है। ये वफाक में हुकूमत रहने या ना रहने का मसला नहीं है, पंजाब में हुकूमत रहने या रहने का मसला नहीं है, ये पाकिस्तान की सालमियत का मसला बन गया हुआ है। सिर्फ मईशत का मसला नहीं, उससे आगे का मसला है। पता नहीं आपसे क्या-क्या डिमांड की जाएगी, अगर आप अपने पाँव पे ना खड़े होगे। तो सूरत हाल ये है कि फैसला करने के बाद आगे बढ़ने के लिए, गो अहेड होने के लिए आपको खुद फैसले करने हैं, जी। किसी का इंतज़ार नहीं करना। कोई तैयार नहीं है आपको इंटरफेयर करने, कोई बुराई लेने को तैयार नहीं है। अब कोई मार्शल लॉ आने को भी तैयार नहीं हो रहा। कोई नहीं समझ रहा कि आपको आके काम का आपको तंग किया जाए और आपकी बातें भी सुनी जाएँ, आपकी खिदमत भी की जाए, तो आप काम भी ना कर सकें और मुल्क को तबाह भी कर दें। ये सारी सूरत हाल है, जिसको ज़हन में रखना पड़ेगा। डिसीजन मेरी नज़र में उतना अहम नहीं है, जितना डिसीजन के बाद की सूरत हाल, सिनेरियो जो है, वो इतना अहमियत रखता है। डॉक्टर कमर चीमा साहब, आप क्या समझते हैं 22 जुलाई के बाद से अब तक जो समातें हुई, सुप्रीम कोर्ट में चलता रहा, पूरा पाकिस्तान इस वक्त इन समातों को देख रहा है, फैसले का इंतजार भी कर रहा है, क्या हासिल रहा? देखिए, पहली बात तो ये है कि पाकिस्तान के तमाम अदारे जो हैं वो कंट्रोवर्शियल हो चुके हैं। कोई एक भी अदारा ऐसा नहीं है जिसके ऊपर अवाम को एतबार हो, कंसेंसस हो। हर कोई चाहता है कि ये जो अदारे हैं उनकी मर्जी के फैसले करें, उनकी मर्जी के मुताबिक चलें, और जिस तरह अदारे माजी में पैम्पर करते रहे, लगता है ये करते रहे हैं। अब हर बंदा एक्सपेक्ट करता है, पार्टी एक्सपेक्ट करती है, हर एक्टर एक्सपेक्ट करता है कि हमारे हक में फैसले। सो ये वो जो नुकसान हुआ है पाकिस्तान का, एट द एंड ऑफ द डे जो अवाम है उसका एतबार अदारों पे होता है, और अगर अदारे कंट्रोवर्शियल हो जाएं फिर क्या अवाम के पास कुछ भी नहीं बचता। बाकी रह गई बात के जो इस वक्त पोलराइजेशन की जो सिचुएशन आप देखें, देखिए पाकिस्तान में एक जो ग्रुप है वो तो कह रहे हैं हम सुप्रीम कोर्ट में एतबार नहीं करते, हम इस पे हिस्से ही नहीं लेंगे। एक ग्रुप कहता है जबरदस्त फैसले कर रहे हैं और इलेक्शन भी होने चाहिए। लेकिन मैं यहाँ पे सिर्फ आपको इतना बता दूं कि आपका पेट्रोल किधर है, सोना 1.5 लाख पे चला गया है, और बाकी जो छोटी मोटी जो जो इन्फ्लेशन है वो 21.3% पे चली गई है। मतलब और दुनिया हम पे ट्रस्ट नहीं कर रही। आईएमएफ कहती है कि जाएं सऊदी अरब से 4 अरब डॉलर लेके आएं, फिर हम आपको 1.1 अरब देंगे। पहले हमें चाइना का बताएं आपने क्या करना है, उनके कितने पैसे देने हैं। सो हम जो है इन चीजों में फंस गए हैं। जो हमारे वो एक वक्त था कि एस्टैब्लिशमेंट कहती थी कि हम इमरान खान साहब के साथ मिलके मैक्रो इकोनॉमिक इंडिकेटर ठीक करेंगे। वो मैक्रो इकोनॉमिक तो छोड़े, हर चीज ही जो है वो हिल के रह गई। और इस वक्त न्यूट्रल होना, एक चीज ये बात याद रखें, एस्टैब्लिशमेंट अफोर्ड नहीं कर सकती और ना पाकिस्तान अफोर्ड कर सकता है कि वो न्यूट्रल हो। उसकी वजह है क्योंकि हर चीज तो वो कंट्रोल कर रहे थे माजी में, तो यकदम आप न्यूट्रल हो जाएंगे तो इट्स अ फ्री फॉल। तो आप अब उसको फ्री फॉल का नुकसान ये हुआ है कि एक वक्त था कि मीडिया भी था, इकोनॉमी भी थी, हर चीज चल रही थी, लेकिन जब वो बिल्कुल सीन से हट गए तो हर चीज जो है वो गिर गई। सो मेरा ख्याल है ये जो न्यूट्रल होना था इसने पाकिस्तान को बहुत नुकसान पहुंचाया। ये ओवर द पीरियड ऑफ टाइम एक प्रोसेस था। हम तो सोचते थे शायद कभी सिविलियन सुप्रीमेसी होगी, अदारे मजबूत होंगे, सियासतदान मैच्योर होंगे तो स्टेप बाय स्टेप ये पावर्स आएंगी। लेकिन इस तरह इनको छोड़ देना, ये लड़ते रहे, इकोनॉमी के गिर जाना। एक वक्त था कि ताजरों को यकीन दहानियां दिलाई जाती थी, आज ताजर भी देख रहे हैं हम किधर जाएं, सियासतदान भी देख रहे हैं किधर जाएं। सो मुझे लगता है कि लार्जली सब एक्टर्स ने बड़ा गलत प्ले किया है और आज हम यहाँ पहुंच गए हैं कि हमारे पास फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व भी कोई नहीं है। 6 हफ्ते का सारा टोटल आपके पास फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व पड़ा है, और पॉलिटिकल सिचुएशन का नजर नहीं आ रहा है कि अगले 2 महीने में क्या होना है, महीने में क्या होना है। इसीलिए जो रुपए की वैल्यू मजीद गिर रही है। एक चीज है कि क्या ये बैठ जाएंगे, बैठना तो इन्होंने है कोई नहीं जवाद साहब, क्योंकि ये इतने मेच्योर नहीं है कि ये पाकिस्तान के लिए बैठेंगे, ये बिल्कुल नहीं बैठेंगे। हमें तैयार रहना चाहिए कि हमें और मुश्किल वक्त देखना पड़ सकेगा, और अगर न्यूट्रल है तो फिर और मुश्किल वक्त है, क्योंकि ये अच्छा। बिल्कुल फ्री फॉल है। इमरान खान साहब के दौर में 115-18 से डॉलर 185 या इतने पे आता, और आगे भी देख लें वो वहां से 235 पे 30-32 पे आ गया सिर्फ 3 माह में। सो सिचुएशन तो बहुत खराब है, बहुत खराब है। एक ही चीज है कि जो या तो इलेक्शन हो जाए जी। तो एटलीस्ट स्टेबिलिटी आ जाएगी, लेकिन अगर इलेक्शन होते हैं तो ये जो 11 जमातें इकट्ठी हैं इनका कुछ नहीं रहता, क्योंकि इमरान खान ने जो एंटी अमेरिका, एंटी एस्टैब्लिशमेंट ये जो नैरेटिव जी। डेवलप कर दिए हैं, वो समझ इमरान खान का मतलब है। सो मामला बहुत गंभीर हैं, और
इसमें पता नहीं चल रहा कि किसको कौन विन विन सिचुएशन होगी। हमारा जो सबसे बड़ा नेशनल सिक्योरिटी चैलेंज है वो इंटरनल है और इंटरनल ठीक है। पॉलिटिकल स्टेबिलिटी है, अदरवाइज चीजें जो है वो हमारे लिए अच्छी नहीं होंगी। ठीक, बिल्कुल ठीक है, आपका भी पॉइंट है। ब्रेक पर जाएंगे, ब्रेक के बाद बात करेंगे। सहाफ़ी ने सदर आरिफ अलवी से आज जो आर्मी चीफ की तकरीर के हवाले से सवाल किया, इस पर बहस ब्रेक के बाद करेंगे। वेलकम बैक। बहरानों के सबब आर्मी चीफ की तकरीरी अगर वक्त से पहले हो जाए तो कैसा रहेगा, ये सहाफ़ी ने सदर डॉक्टर आरिफ अलवी से सवाल किया, जिस पर डॉक्टर आरिफ अलवी ने जवाब दिया कि आर्मी चीफ की क़ब्ल अज़ वक्त तकरीरी मशवरा बुरा नहीं है। शहजाद चौधरी साहब, वाकई मशवरा बुरा नहीं है, इस पर बहस ज़रूरी है या गैर ज़रूरी? नहीं, मेरा ख्याल है गैर ज़रूरी है। हम सर्विसेज के अंदर, मैं आपको कल्चर बता देता हूँ। सर्विसेज के अंदर का जो कल्चर है उसमें हम इस पोजीशन की पे जो अपॉइंटमेंट होती है उसको बहुत हसास समझते हैं, और ये एक ऐसा सैक्रोसैंक्ट जिसे कहते हैं ना कि इतना अमल है जो कि आम सर्विस की नज़रों से ओझल होता है। 3 या 4 लोगों का पैनल होता है जो कि जाता है और वो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस आगे फॉरवर्ड करती है। ज़ाहिर है कि वो सर्विस से मांगती है, और जो सर्विस चीफ होता है वो अपने 1 या 2 स्टाफ के साथ मशवरा करके 3-4 आदमियों का पैनल बनाता है, और ये सब 3 या 4 वो लोग होते हैं जो कि चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ की नज़र में आर्मी चीफ बनने के या एयर चीफ बनने के या नेवल चीफ बनने की अहलियत रखते हैं। इस पे जो बहस है जो कि ओपन मीडिया में होती है, जो कि हमारे एक अब आम बात बन गई है कि हम उसको बहस में लेके आते हैं, ये बहुत अजीब सी चीज़ है। और ये न सिर्फ ये कि सर्विस के अंदर खिंचाव पैदा करती है उन लोगों के जिनके के नाम आ चुके होते हैं कई मरतबा, बल्कि ज़्यादा मरतबा ये होता है कि हमें यही नहीं पता होता सर्विस के अंदर कि किन किन 3-4 लोगों का नाम गया है, और ऐसा ही रहना चाहिए। और हमें ये भी पता नहीं होता कि कौन इनमें से चीफ बन सकता है या किसको पिक किया जाएगा। फिर दूसरी बात, जो सियासतदान है, जो प्राइम मिनिस्टर होता है, और ख़ास तौर पे कुछ पॉलिटिकल पार्टीज़, वो कोशिश करती हैं कि एक ऐसे आदमी को बुलाया जाए, नॉमिनेट किया जाए जो कि उनका आदमी हो, यानी साडा बंदा, मेरा बंदा। ये आइडिया या ये थॉट हमारी सर्विसेज में एग्जिस्ट नहीं करती। वो सिर्फ और सिर्फ अपने काम के हैं, और अगर अपने काम से या प्रोफेशन से अगर वो पहलू तय करेंगे या उसके साथ वो उस तरीके से ऑनर नहीं करेंगे, तो फिर वो सर्विस के अंदर ही गलत पहचाने जाते हैं। यानी अगर वो ये देखे, कोई सर्विस ये देखे कि उनका जो चीफ है वो किसी पॉलिटिकल पार्टी के किसी आदमी को सर्व कर रहा है, ये पॉलिटिकल पार्टी को सर्व कर रहा है, पॉलिटिकल सोच को सर्व कर रहा है, तो विद इन दी मिलिट्री, विद इन दी सर्विस, उसकी जो रिस्पेक्ट है वो ख़त्म हो जाती है। और ये सारा मामला जिसके हुक्म पे आपने जान देनी है, ये जो डिग्निटी और इंटेग्रिटी, ये तमाम चीज़ें बहुत अहमियत की हामिल होती हैं हमारे यहाँ। तो इसलिए इसको कभी भी ज़ेरे बहस नहीं आना चाहिए। और ये बदकिस्मती है हमारे मुल्क में कि मिसाल के तौर पे जनरल कियानी का नाम आया, उससे पहले जिसका भी जनरल मुशर्रफ का, तो ऐसा नहीं था कि उनको बहस में लाया गया। अभी मिसाल के तौर पे जनरल बाजवा का जब जिक्र हुआ तो उन्होंने एक्सटेंशनों का जिक्र किया, तो कहाँ हुआ, पहले कोर्ट में लेके गए, फिर कोर्ट से पार्लियामेंट में लेके आए, यानी एक तमाशा बन गया उस चीज़ का। यानी पहले कोर्ट में 2-3-4 दिन लगे रहे, फिर उन्होंने कहा नहीं, ये तो कोई कानून ही एग्जिस्ट नहीं करता, इसको कानून पहले बनाया जाए, फिर पार्लियामेंट में तमाशा बना उसका। तो ये जो एक किस्म का एक आपने एनवायरनमेंट क्रिएट कर दिया, ये एक बहुत ही जिसे कहते हैं कि अच्छा अमल नहीं था, इसने नुकसान पहुंचाया सर्विस को। और उसके बाद के आने वाले मामलात गालिबन शो करते हैं कि उनकी क्रेडिबिलिटी और जो रिस्पेक्ट होती है किसी सर्विस चीफ की, वो उससे ज़रूर असरअंदाज होती है। सजाद मीर साहब, आप क्या समझते हैं? प्रेसिडेंट ने यह भी कहा कि मामला ज़मीनी हकीकत है, डायलॉग से हल होना चाहिए, और मशवरा बुरा नहीं है अगर आर्मी चीफ की तकरीरी क़ब्ल अज़ वक्त हो जाए, तो बहस ज़रूरी है या गैर ज़रूरी? नहीं, बहस तो गैर ज़रूरी है, लेकिन इसका प्रेसिडेंट मौजूद है। 2 प्रेसिडेंट मौजूद हैं नवाज शरीफ के ज़माने के। असल में ये बहस उस वक्त शुरू हुई जब इमरान खान की तरफ से ये खबर आने लगी कि जनवरी-फरवरी में वो नया आर्मी चीफ मुकर्रर कर देंगे। नया आर्मी चीफ मुकर्रर करने के 2 माने दिए जाते थे। एक तो था कि पुराने आदमी को सैक कर दिया जाएगा गोया, और मुद्दत से पहले रिटायर कर दिया जाएगा, और नया आर्मी चीफ मुकर्रर कर दिया जाएगा। ये बड़ा मुश्किल काम था, लेकिन इसके बारे में भी लोगों ने चहमगोइयाँ की, बातें करनी शुरू की, और जैसे कि सरदार चौधरी साहब कहते हैं, इस सीट की डिग्निटी जो है उस पर अलग फर्क पड़ता है। दूसरा ये होता है कि आप अनाउंस कर दें फरवरी में कि नवंबर में फलां आर्मी चीफ हो। ये दोनों मसाले मौजूद हैं। नवाज शरीफ ने दोनों काम किए।
जनरल ज़ियाउद्दीन ख्वाजा को, भट्ट कहते हैं आप आमतौर पर उसे, जनरल ज़ियाउद्दीन ख्वाजा को जब उन्होंने मुकर्रर किया, मुशर्रफ को निकाला, तो उसका जो रिएक्शन हुआ वो सबके सामने था। लेकिन इसकी दूसरी मिसाल भी है। नवाज शरीफ ने ही जब महसूस किया असलम बेग के साथ वो कंफर्टेबल नहीं है और 3-4 महीने रहते थे उनकी रिटायरमेंट के, तो उन्होंने उनकी रिटायरमेंट की मुद्दत में, डेट में कोई फ़र्क नहीं किया, लेकिन उसका सक्सेसर मुकर्रर कर दिया जनरल आसिफ नवाज को, और उन्होंने चीफ ऑफ जनरल स्टाफ के तौर पर चार्ज संभाल लिया और आने वाले दिनों की तैयारियां शुरू कर दी। यानी तासुर ये था कि सिर्फ पुराने आदमी से खतरा नहीं था, नया आदमी आपके साथ इस सूरत को बैलेंस करेगा। तो दोनों बातें मौजूद हैं, लेकिन ये सारी दोनों बातें जो की जाती हैं, ये सियासतदान सियासी मकासद के लिए करते हैं। ये दुरुस्त कह रहे हैं शहजाद चौधरी साहब, और इसके नतायज नेगेटिव होते हैं। इंडिया ने तो उसका हल निकाला कि सीनियर मोस्ट आदमी जो है वो नेक्स्ट आर्मी चीफ होगा। हम शायद इस मसले को हल नहीं कर पाए। हम चीफ जस्टिस के बारे में तो कर दिया कि सीनियर मोस्ट चीफ जस्टिस होगा, लेकिन उसमें भी बहुत खराबियां पैदा हो गई हैं। खराबियां ये पैदा हो गई हुई हैं कि जो एलिवेशन जो होनी है वो भी सीनियर मोस्ट की होनी है, वो कर नहीं रहे। खुद ही सुप्रीम कोर्ट ने फैसला किया था सज्जाद अली शाह के केस में कि सीनियर मोस्ट चीफ जस्टिस होगा, और दूसरा ये है कि एलिवेट भी इसी तरह किया जाएगा, वो नहीं हम कर रहे। तो बहुत सी बातें होती हैं जो हमारे मुल्क में प्रोफेशनली जो अदारे हैं, खासतौर पर सर्विसेज के, उनको एक खास रिस्पेक्ट देनी चाहिए। उनके चीफ को खामखा हमें कंट्रोवर्शियल नहीं बनाना चाहिए। उनके चीफ के हवाले से इस तरह की अफवाहें और खबरें नहीं फैलानी चाहिए जिस तरह की फैलाई गई पिछले दिनों में। फरवरी के महीने में ये तासुर दिया गया कि नया आर्मी चीफ जो है वो मुकर्रर किया जाने वाला है। मुकर्रर किए जाने के दोनों माने लिए जा सकते हैं, जैसे कि मैंने शुरू में बयान किए। तो ये सारी सूरत हाल जो सत्ता होती है, इसके नतायज पर चाहिए, और खामखा इसको बहस का मौजू नहीं बनाना चाहिए। दोबारा बहस का मौजू बनाने की वजह क्या है? ये भी एक सियासी वजह है पूरी, उसकी तरफ नहीं जाना बेहतर है। इसको बहस का मौजू नहीं बनाना चाहिए, आपका पॉइंट है। कमर चीमा साहब, आप क्या समझते हैं? आज जो सवाल हुआ उसका आरिफ अलवी साहब ने जवाब भी दिया, उन्होंने कहा ज़मीनी हकीकत भी है, मशवरा भी बुरा नहीं है, इस पर बहस होनी चाहिए। देखिए, जारी बात है, ये एक हसास टॉपिक है, लुकिंग एट सिचुएशन, लेकिन जो इस वक्त हुकूमत है, ये हुकूमती पार्टियां हैं, उनकी एक मसला था, लेकिन उनको ये खुलकर तो बात करनी चाहिए कि वो वाकई समझते हैं कि इस मसले के ऊपर वो बात की जाए। उनकी खामोशी को बताना भी चाहते हैं, लेकिन भी नहीं करते। तो अगर वो खुल के बात करें कि ये एक मसला था और ये मसला है, तो इसके ऊपर मेरा नहीं किया वो बात नहीं हो सकती। लेकिन जाहिर बात है, इससे बड़े मसले मौजूद हैं, और जो बड़ा मसला है वो सियासी अदम इस्तेहकाम है, और वो जाहिर बात है कि सियासतदानों को आपस में बैठना है। तो जो आपस में बैठेंगे तो सारे मसले खुद ब खुद ही हल हो जाएंगे। और जाहिर बात है, इसमें जो जैसे आर्मी है, उसका एक चेन ऑफ कमांड है, डेकोरम है, तो अगर उसको आप डिस्टर्ब करेंगे तो आप तो पहले डिस्टर्ब है, आप अगलों को भी डिस्टर्ब कर रहे हैं। सो मुझे लगता है कि इसके ऊपर बहस तब हो सकती है अगर स्टेक होल्डर्स ये समझें कि ये मसला है। लेकिन अगर सिर्फ ये लोगों को बताएं लेकिन अवाम को ना बताएं, आपको मिलने आया है तो उसको चैम गोइयां कर दें, लेकिन पब्लिक के सामने कुछ चीज ना लेके आए। और दूसरा, प्राइम मिनिस्टर के पास सारी पावर्स हैं, वो सब कुछ कर सकते हैं। लेकिन क्वेश्चन ये है कि जो बड़ा सवाल है वो तो सियासतदानों के बैठने का है, ना कि आर्मी चीफ के तब्दील होने का या नए आर्मी चीफ के आने का। सो मेरा ख्याल है कि अगर उस चीज में ये कंसेंसस पैदा कर लें कि हाँ, हमें बैठना है आपस में, हमें मसले हल करनेंगे, तो ऑटोमेटिकली आर्मी चीफ का तो क्या मसला है, वो तो 3 माह रह गए हैं। तो क्वेश्चन तो ये है कि इलेक्शन होने चाहिए जल्दी के, नहीं होने चाहिए, ना कि आर्मी चीफ जो है वो बदले या उनका बदला जाना। सो मेरा ख्याल है बड़े सवाल अटेंड करने चाहिए, और अगर आर्मी चीफ आप बदलने की बात करते हैं या इस तरह की चीज करते हैं तो मजीद इससे जो है वो नुकसान हो सकता है। मेरा नहीं ख्याल के अदारे के सेटअप को छेड़ना चाहिए, और ही इज वर्किंग फॉर द गुड ऑफ पाकिस्तान। और जनरल बाजवा की पाकिस्तान के लिए बड़ी खिदमत है, रद्दुल फसाद जिस तरह उन्होंने लीड किया, और दुनिया को इस चीज का पता है, और इज द सोर्स ऑफ स्टेबिलिटी। इमरान खान साहब के लिए जितनी उन्होंने मदद की, भले सऊदी अरब जाके, पूरी दुनिया में जाके, और वो किसके लिए कर रहे थे? वो रियासत को बचाने की बात कर रहे थे ना। बाकी लार्जली कंसेंसस तो सियासी जमातों ने आपस में करना है, ना कि आर्मी ने करना है। और मेरा ख्याल है कि अगर सियासतदान आपस में बैठ जाएंगे तो फौज का मसला या आर्मी चीफ का तो मसला ही नहीं रहता। ठीक है, प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं। कुछ आईनी मामलात का प्रोग्राम में जिक्र करते हैं। आईनी मामलात में दुश्वारियां, सुप्रीम कोर्ट की जिम्मेदारियां बढ़ जाती हैं, क्योंकि
सियासतदान पार्लियामेंट के मसाइल को लेकर अब सुप्रीम कोर्ट जाना शुरू हो गए हैं, और पार्लियामान अगर आइन और कानून के मजाज है तो फिर मामला अदालत में क्यों जाता है? शहजाद चौधरी साहब, क्या पाकिस्तान का अदालती निज़ाम भी कटहरे में खड़ा होना चाहिए? जवाब मैंने कल भी कहा था, मैंने कहा था कि ये आइन कौन बनाता है? ये जज तो नहीं बनाते, ना ही वकील बनाते हैं, यानी वो वकील जो कि जजेस के साथ या बार से निकलते हैं। ये तो पार्लियामेंट बनाती है। बेशक पार्लियामेंट में जो मेंबरान हैं उनके अंदर शायद कुछ वकला भी होते होंगे, लेकिन बुनियादी तौर पर सियासतदान बनाते हैं। तो आइन सियासतदानों ने बनाया, उसमें से जो कवानीन डिराइव होते हैं वो हमारी मिनिस्ट्रीज होती हैं जो लॉ की, बेशक वहाँ पे कानूनदान बैठे होते हैं, वो बनाते हैं। कहने का मतलब ये हुआ कि जब आइन आपके अपने हाथ का बना हुआ है, सियासतदानों के हाथ का, तो उसमें कौन सी ऐसी शिक है, कौन सी चीज़ें जो आपको समझ नहीं आती? यानी अगर कोई चीज़ मैंने लिखी है, मैंने बनाई है, जिसका कि मैं खालिक हूँ, तो फिर मुझे तो वो समझ आनी चाहिए ना। फिर मुझे कोई तीसरे किसी के पास जाके उसकी इंटरप्रिटेशन की ज़रूरत नहीं है। अगर मैं इंटरप्रिटेशन कराने जाता हूँ, तो इसका मतलब यही है कि जो कुछ वहाँ पे नज़र आ रहा है या जो होने वाला है, उसकी वजह से जो कि कानून या पहले जो हमारे आइन जो बना हुआ है, वो मुझे पसंद नहीं है और मैं कोशिश कर रहा हूँ कि किसी और तरीके से कोई और मतलब इसका निकाला जाए। तो जहाँ पर ये बीमारी आ जाए, वो फिर बीमारी अदलिया की नहीं है, ना ही किसी इदारे की है। ये बीमारी बन जाती है हमारे सियासी निज़ाम की। और मैं कमर चीमा साहब की बात को आगे बढ़ाना चाहता हूँ, जो उन्होंने पिछले अभी सवाल में बोला कि ये हमारे सियासतदान हैं। असल में इन्हतात हमारे यहाँ सियासी इन्हतात आया हुआ है, सियासी दिवालियापन है। हमारी पॉलिटिकल पार्टीज़ को समझ नहीं आ रही, क्योंकि वो इतनी ज़्यादा पोलराइज़ भी हैं और साथ ही साथ सेल्फिश भी हैं, पार्टिज़न है कि वो हर चीज़ अपने हाथ में लेना चाहती हैं। तो मेरा अपना ख़्याल ये है कि इन चीज़ों को अगर हम देख लें किसी तरीके से, तो शायद हमारा मिज़ाज, हमारा निज़ाम और हमारा तरीका गवर्नेंस का बेहतर हो सकता है। राइट। सजाद मीर साहब, आप क्या समझते हैं, पाकिस्तान का जो अदालती निज़ाम है, इसे भी कटहरे में खड़ा होना चाहिए? असल में देखें, हम एक दूसरे पर इल्ज़ाम डालते हैं। हम कहते हैं जी सियासतदान ही फौज को बुलाते हैं, फिर कहते हैं जी नहीं, फौज अदालतों का भी किया जा रहा है। पाकिस्तान की सियासी तारीख को बनाने में अदालती फैसलों का बड़ा ताल्लुक है। जस्टिस मरीर का फैसला आज तक हमारे गले में फंसा हुआ है, हम उसका लाज भी ढूंढ सके। अब मिसाल के तौर पर जजों की तकर्री का आज फिर मसला उठ खड़ा हुआ है, और जस्टिस फाइज ईसा ने कहा है कि भाई मेरा इंतजार कर लो, इतनी जल्दी क्या पड़ी है, ये फाइलें इतने सफ़ों की मेरे पास भेजी हैं व्हाट्सएप पे पढ़ने के लिए, जहाँ मैं क्या पढ़ता फिरूंगा, मैं आ जाऊँ तो इस बात को देख लेंगे और नए आदमी को मुकर्रर कर देंगे। जितनी नई तकर्रियाँ होंगी हैं उस पर उंगलियाँ उठ रही हैं, लोग साफ कर रहे हैं, बार कर रही है, एतराज़ कर रहे हैं, दूसरे एतराज़ कर रहे हैं। तय किया गया कि पहले बनाया गया कानून साजी की गई, शहजाद चौधरी साहब कानून साजी की बात करते थे, कानून साजी की गई और ये जो पैनल मुकर्रर करता था उसमें कुछ तब्दीली की गई। इफ्तिखार चौधरी ने बड़े तरीके के साथ उसमें भी अपने हवाले से तरीके से लोगों को आगे भेजा। फिर पार्लियामानी ग्रुप बना दिया गया कि ये लोग जो हैं ये वेट करेंगे उस फैसले को, अगर वो भी इंडोर्स कर दें तो आदमी जज मुकर्रर हो जाएगा। अपनी तरफ से बड़ी एहतियात की गई, जी। लेकिन इफ्तिखार चौधरी ने ये किया कि जब पार्लियामानी ग्रुप ने किसी को रिजेक्ट किया तो उसकी प्लीज सुनी और सुन के उसको अपॉइंट कर दिया, जी। फैसला खुद अपने हाथ में रखा। तो ये सारी चीज़ें होती हैं। हम हर अदारे ने, हर एक जो इस मुल्क में कुव्वत है, उसने हर मामले को अपने तरीके से इस्तेमाल करना ठीक। चाहा और अपने तरीके से इस्तेमाल कर दिया है। अब अदलिया बहुत से फैसले सियासी कर रही है और सियासी फैसले करने में वो उनका मफाद नहीं होगा, लेकिन हर अदारा जिसके पास ताकत आ जाती है वो चाहता है कि अपनी ताकत का इजहार करें, ठीक। और उसके इजहार के तरीके में कुछ लोग अना की मचानों पे बैठे हुए हैं और किसी शेर का शिकार करना चाहते हैं। कुछ ठीक है। लोग जो हैं वो अपनी पावर्स का इस्तेमाल करके ये दिखाना चाहते हैं कि असल ताकत उनके पास है। कुछ भी किया जाए, पाकिस्तान में अदालती निज़ाम अगर उसमें कोई खराबी पैदा हुई है तो जहाँ दूसरे अदारों का उसमें हाथ है, ताल्लुक है, खुद अदलिया के खुद कुछ अदलिया के लिए बिल्कुल लोगों ठीक ने है, आपका भी पॉइंट है। उसमें डॉक्टर कुछ कमर चीमा खराबियां साहब, आप पैदा क्या की समझते हैं, जो तीसरा पाकिस्तान का अदालती निज़ाम आईनी मामलात पर तशरीह दर तशरीह, क्या ये अदालती निज़ाम भी कटहरे में खड़ा होना चाहिए? जी क्यों नहीं, हर दौर में आप जो है वो इल्का होता है, और कोई जो जुडिशरी है या जजेस हैं वो उनकी पावर्स कहाँ से आती हैं? उनकी पावर्स तो पार्लियामेंट से आती हैं।
तो क्यों ना पार्लियामेंट इसको डिस्कस करे। अगर कोई मसाइल हैं कहीं पे, मिसाल के तौर पे अभी जो इस वक्त इस मौजूदा सियासी सूरत हाल में जो चहमगोइयां हुई हैं, जो बातें हुई हैं, वो कोई मुनासिब बातें तो नहीं हुई हमारी जुडिशरी के बारे में। वो क्या फैसला करते हैं, वो क्या नहीं करते, वो जो मुनासिब समझेंगे वो करेंगे। लेकिन जो एक पब्लिक के वो भी तो चौक चौराहे में आके खड़े हो गए, उनके बारे में भी तो ओपिनियन डिवाइडेड है। और इस वक्त सियासी जमातों का बाइकआउट कर देना, ये इटसेल्फ एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट है। मिसाल के तौर पे मैं एक जजमेंट किसी ने शेयर की कि चीफ जस्टिस ने कहा कि जो जस्टिस साहब हैं काजी फायज ईसा जो हैं, उनको जी। इमरान खान के केस नहीं सुनने चाहिए बिकॉज एक वक्त उनके बारे में एक रेफरेंस आया हुआ था। राइट। तो ये एक हाई मॉरल ग्राउंड है जो उनको लेनी चाहिए। तो मेरा ख्याल है बहुत सारी अभी आप देखें तो यही बातें जो हैं वो हुकूमती लोगों ने भी कही कि ये केस ना सुने, इस बेंच को बड़ा करें, लेकिन उस बात को नहीं सुना गया। सो बहुत सारी चीजें हैं जिसको देखना चाहिए। मुझे ऐसे लगता है कि हम हर वक्त कानून और आइन की बात तो जरूर कर रहे होते हैं, लेकिन हमारी जो वो पसंद नापसंद और जो पब्लिक ओपिनियन है वो बड़ी मैटर करती है। और जिस तरह इमरान खान साहब ने जुडिशरी को कटहरे में खड़ा कर दिया था जब वो रात को अदालत खुली थी और डिप्टी स्पीकर की वर्डिक्ट के बाद, वो क्या हुआ था उसके ऊपर, क्या आप समझते हैं जुडिशरी के ऊपर प्रेशर नहीं था? बहुत ज्यादा प्रेशर था। और उसके बाद आपको लगा कि जैसे एक जो है वो वन साइडेड शायद फैसले हो रहे हैं। लेकिन ये मेरा ख्याल है इसका ताल्लुक भी सियासतदानों के बैठने से है। सियासतदानों के ना बैठने का जो नुकसान है वो एग्जीक्यूटिव को भी हो रहा है, जुडिशरी को भी हो रहा है, पार्लियामेंट को भी हो रहा है। ठीक। लेकिन शायद उन्हें इस चीज का एहसास नहीं, और इमरान खान साहब भी उतने कसूरवार हैं। और ये जो हुकूमती टोला है, जो हुकूमती जमातें इस वक्त, ये भी उतने कसूरवार हैं। किसी को मुबर्रा नहीं किया जा सकता। ये बेसिकली वो एलीट की लड़ाई है जिसको हम सब के सब जो है वो बर्दाश्त कर रहे हैं और देख रहे हैं। इसके ऊपर अब बहस भी होनी चाहिए और एक लॉन्ग टर्म, देखिए किसी के लिए ना बैठे, गो के इनसे उम्मीद तो कोई नहीं है। ये एक बड़ी अनरियलिस्टिक सी बात होगी, ठीक। क्योंकि पॉलिटिक्स में जो कहते हैं अखलाकियात कोई नहीं होती। लेकिन अवाम के लिए बैठे हैं, लोगों के लिए बैठे हैं। ठीक है। इमरान खान साहब एज ए प्राइम मिनिस्टर, अगर इंडिया का मसला है तो नहीं बैठना, जॉइंट पार्लियामेंट का सेशन है तो नहीं बैठना। ये मसाइल बहुत ज्यादा, ईगो से ऊपर पाकिस्तान बहुत ठीक बड़ा है है। कमर चीमा साहब। एक बंदे की ईगो या एक अदारे की ईगो बहुत बड़ा है पाकिस्तान, इससे आगे जाके सोचना चाहिए। ठीक है। पाकिस्तान इम्पोर्टेड है और पाकिस्तान के बारे में ही सोचना चाहिए। डॉक्टर कमर चीमा साहब, शहजाद चौधरी साहब, सज्जाद मीर साहब प्रोग्राम में हमारे साथ मौजूद थे। तमाम मेहमानों का बहुत शुक्रिया। प्रोग्राम आपने देखा नाजरीन, आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह कल। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।